मुमरा शहर के अंदर जो कब्रिस्तान को लेकर के, शमशान भूमि को लेकर के, स्लेटर हाउस को लेकर के बहुत दिनों से इसकी कवायद चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो जगह है वो एक्चुअल ना होकर के कहीं अदर जगह पर दी गई है। और आज का जो ये महामोर्चा आयोजित किया है, ये बीजेपी की सेल है, जो माइनॉरिटी सेल है, उसके अध्यक्ष रिदा रशीद जी यहाँ पर मौजूद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। हम पहला प्रश्न रिदा रशीद जी आपसे करना चाहेंगे कि आज का जो ये महामोर्चा है, इसका 10 बजे का समय दिया गया था, लेकिन करीब करीब 11:15 बज चुके हैं। क्या कारण है इसके डिले होने के? सबसे पहला देखिए, आपको पता है सुबह का टाइम है, स्कूल का टाइम है, बच्चों का काफ़ी आना जाना होता है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। एक्चुअल 10 बजे जमा होने का टाइम था, 12 बजे यहाँ से निकलने का टाइम है मेरा। रिदा रशीद जी, क्या मांग लेकर के आज का महामोर्चा आयोजित किया है आपने? देखिए, मांग सभी को पता है और सभी अवाम को पता है। आज का मांग यही है, जो आरक्षित ज़मीन है हमारी, उसी पे हमें कब्रिस्तान दीजिए, हमें उसी पे कब्रिस्तान चाहिए। लेकिन रिदा रशीद जी, जिस तरह से आज का जो क्राउड महामोर्चे के नाम पर ये 150 लोगों का जो क्राउड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सारे मुमरा वासी क्या इस पे सहमत है क्या? देखिए, 150 से ही 500 और 5000 बनते हैं और 50,000 बनते हैं, तो ये खाली हाथ लगा है। तो इसी को ही हम हमारे घर घर तक लेके जाएंगे। और होता है ना कि इसी में ही मेरे को लगता है पूरा मुमरा करवा, पूरा विधानसभा बसा हुआ है इन्हीं लोगों में। और भी क्या कहना है इस कब्रिस्तान के मुद्दे को लेकर? कब्रिस्तान का मुद्दा जो हमारा अहम मुद्दा है, हमारा का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई ग्रज नहीं है, लेकिन ये हमारा एक कब्रिस्तान है जो हमको पहले, मुझे भी याद है कि मेरी जब वालदा का इंतकाल हुआ था तो अवार्ड साहब आए थे मैयत में, और मुझे उन्होंने ये उसी दिन बोला कि मैंने कब्रिस्तान पास कराया हूँ करके। मेरे साथ में असदुल्ला खान जो असद सर थे, मेरे बाजू में खड़े थे, और भी लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि कोई मिला नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से हमारा जो रिजर्वेशन है हमको मिलना मांगता है। ये कब्रिस्तान हमारा हक है और हमारा हक मांग रहे हैं हम। आज मेरे पास सामने एक वीडियो आई है जिसपे हमारे आमदार, बड़ी अफसोस की बात है और शर्म की बात है, इस वीडियो को लेकर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इस वीडियो को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे। जिस तरह उन्होंने मुसलमानों को यहाँ गाली दिया है कि हर कुछ लोग, मैंने ये ज़मीन लाया हूँ, कोई एक इन ज़मीन नहीं ला सकता था, मैंने लाया हूँ। माफ़ करना अवार्ड साहब, आपने कहीं थाना से और कहीं से और से नहीं लाए, ये मुमरा की ज़मीन है, रिजर्वेशन के अंदर है, हमारा हक है। और आपने गाली दिया है कि कुछ लोग जो है उनका कहना है हरामी की औलाद। किसको हरामी बोला आपने? हमारे भाइयों को हरामी बोला आपने? हमारे हिंदू भाइयों के से मैं बोलूंगा कि इस तरीके की लैंग्वेज, ये अच्छी लैंग्वेज नहीं है। आप बोलते हो कि आप एक डॉक्टरेट हो, मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया हूँ, पहले इलेक्शन में भी सपोर्ट किया हूँ, अभी भी उनके फेवर में मैं आर्टिकल लिखता था। लेकिन जब इस तरीके के मैंने देखा कि हमारा पूरा तुमने खा गया, हमारा स्लॉटर हाउस, आज तक हॉस्पिटल ऐसी पड़ा है। मेरा ये बोलना है, हमारा कुछ नहीं है, हमको जो हमारे रिजर्वेशन है, पैसा कमाने के लिए दुनिया पड़ी वहाँ जाके, लेकिन मैयत पे पैसा मत कमाइए, मैयत पे पैसा नहीं कमाइए आप। ये हमारा कब्रिस्तान हमको दीजिए, हमारा स्लॉटर हाउस दीजिए, गर्ल्स हॉस्टल है, और भी चीज़ें हमारी जो है 14 रिजर्वेशन थी, समझे, शमशान भूमि उसके अंदर है, क्रिश्चियनों की दफन भूमि है। वी वांट ऑल दिस थिंग। आप उसको छोड़ो हमारे कब्रिस्तान के लिए। आपको लग रहा है ये कम लोग नहीं है, यही कल आपको हिला के रख देंगे इंशाल्लाह। ये आज मुमरा को आप बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। हमने आज तक देखा कि माइनॉरिटीज का फंड जो है वेस्ट हुआ है मुमरा के अंदर। मैं अगर बीजेपी का गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र के अंदर है और इस सेंट्रल में बैठी है, और आपने कहा कि हम बहुत हॉनेस्ट गवर्नमेंट है, मैं सीएम फडणवीस साहब से कहना चाहता हूं कि आप इसके अंदर दखल दीजिए और हमारे कब्रिस्तान का, जो हमारा कब्रिस्तान उड़ाया गया है, लूटा गया है, वो कब्रिस्तान हमको वापस दीजिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी गवर्नमेंट बहुत नॉन करप्ट है, हॉनेस्टी गवर्नमेंट है, आप इसका फैसला कीजिए। आप आइए मार्केट में और हमको हमारा कब्रिस्तान दीजिए। निदा मैडम को, आरिफ लद्दा को, नजमुद्दीन मलिक साहब को और फारूक सटर ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि जिन्होंने इस पहल किया, वरना मुमरा तो मादा और नामर्द हो चुका है मुमरा, कि अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। गांधी जी ने जब अपने हक के लिए आवाज उठाए, नेहरू जी ने जब, उनको किसी ने गाली दिया क्या? आप आज मुमरा के अंदर ये हाल है कि तुमने सबको बुज़दिल बना दिया। कुछ चंद लोग हैं वो तुम्हारे साथ में बिकाऊ है, उनको पैसा मांगता है। हमको अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे लेकिन तुमसे भीख मांगने नहीं आएंगे। ये हमारा भीख नहीं है। जिस तरह से आपने बात की है, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक है जितेंद्र आवाड़ जी, उन्होंने एक स्पेशली ऐलान किया है कि 2 दिन के अंदर में कब्रिस्तान अलॉट करके। कौन सा कब्रिस्तान अलॉट? वहाँ जाके दीजिए, खड्डे में पानी भरा हुआ है, वो इलीगल है वो। दैट इज द प्लेस वेरी स्लॉटर हाउस, वो स्लॉटर हाउस है। ये कब्रिस्तान पास था,
ये कब्रिस्तान पास था कुछ बिल्डर लोग के लिए, वो भी मुस्लिम बिल्डर है, उनको बचाने के लिए, उनको कमा के देने के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ आज इस आपके मीडिया से, मुझे अवार्ड साहब के एक दिन मैं घर पे गया था, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, मैं इनकी तरह पाखंडी नहीं हूँ दूसरे की तरह, समझे। मैं जब उनके घर पे गया था, और भी 3 लोग वहाँ गवाह थे, मैं उनका भी नाम ले सकता हूँ। अवार्ड साहब ने मुझसे और उन लोगों के सामने बोला, मुझे गनी गोंडल ने, जिसने यहाँ 15 एकड़ का क्या 20 एकड़ का प्लॉट दिया है, 15% उसने मेरे को पार्टनरशिप दिया है फ्री में। तो फ्री में आप पार्टनरशिप क्यों लिए भाई? मैं किसी को फ्री में पार्टनरशिप दूंगा? ये उनकी हक। अगर वो झूठ बोलेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कुछ कौन सा मजहब को निभालती है। उन्होंने मेरे सामने, और 3 मुमरा के लोग थे जो उनके भी जान पहचान मेरे खास लोग थे, वो मौजूद थे। इन्होंने कहा गनी गोंडल ने मुझे 15% पार्टनरशिप दिया है। फिर आप बोलते हो कब्रिस्तान, आप खाओ ना, हमको मतलब नहीं है, खाओ, आप भोग दोगे, लेकिन कब्रिस्तान के मसले में मेरा दिमाग खराब हो गया है। आप हमारे मसले के अंदर मत दखल दीजिए। आप ये सोच रहे कि आप हम मुसलमानों को लीड करते, मत कीजिए हमको, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा कब्रिस्तान छोड़ दिए। आप लोग का सबका क्या बोलना है, कब्रिस्तान मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए? हमको यहाँ ही नहीं, हम मुंबई के आजाद मैदान में जाएंगे, आजाद मैदान में भरेंगे, वहाँ के तंजीमों को पकड़ेंगे। ये क्या है, हमको बेवकूफ बनाने के धंधे चालू हो गए मुमरा के अंदर। जिस तरह से कब्रिस्तान को लेकर के मुमरा के अंदर एक आक्रोश दिखाई दे रहा है और आज लोग सड़कों पर उतर गए, बहुत सारे और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर के? हमारा ये कहना है कि हमको जहाँ पर आरक्षित किया गया है 64, 65, 117, 118 जो यहाँ पर ही कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान को कैंसिल करके स्लॉटर हाउस के ऊपर जो दिया जा रहा है 55, 56, 57 पर, वो स्लॉटर हाउस की ज़मीन है। अगर स्लॉटर हाउस हमें मिलता है तो उसमें 20 से 25 हज़ार लोगों का रोज़गार वहाँ चल सकता है। वो रोज़गार को हटाकर ज़बरदस्ती ये कब्रिस्तान वहाँ डालकर, अच्छा वो जो ज़मीन है उसकी भी म्यूनसिपाल्टी से माहिती में लिख के दी है कि वो दलदली ज़मीन है, तो तुम दलदली ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान कैसा दे सकते हो? अभी 3 फुट अगर खोदते हो उसके अंदर तो पानी निकलता है, तो बरसात के अंदर तो वो तो पूरा तैरेगा। तो हमको जो रिदा रशीद जी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न ये जानना चाहता हूँ कि आज जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और शिवसेना की सत्ता है और आज आपको फिर सड़कों पे उतर के कब्रिस्तान के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या आपकी सरकार इसको इमीडिएटली सैंक्शन करने में सक्षम नहीं है क्या? देखिए, बहुत टीएमसी से और यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो भी है, वहाँ से सुनिए यहाँ की जो सरकार है, क्या ये सरकार उस सरकार से बड़ी है क्या? सुनिए ना, जो घोटाले हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, यहाँ पर जो आरक्षण घुमाया गया है, उस पर मैं भी काम कर रही हूँ। आप लोग को पता है, जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ उसी दिन से हमने सरकार को आवाज़ लगाया है, क्योंकि पहले यहाँ कभी सरकार को आवाज़ नहीं लगी थी। जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ सरकार को आवाज़ लगाई हूँ, सरकार भी इस पर काम कर रही है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है और हम हमारे सड़क पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भाई है उनको भी बाहर लाने का उतना ही काम है, और यहाँ जो हुआ है उनको भी पता चले यहाँ क्या हुआ है करके। जिस तरह से माध्यम से वापस मैं श्री फडणवीस साहब से, हमारे सीएम से रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे एक अजीजी करूंगा हाथ जोड़ के कि आप इस मसले के दीजिए। मुमरा में बड़े बड़े करप्शन हो रहे, मुमरा में बहुत करप्शन हो रहे, हम लोग आज तक खामोश बैठे हैं, लेकिन अब खामोश नहीं बैठा जाएगा। हम आज़ाद मैदान में भी आज़ाद मैदान भरेंगे बम्बई के लोगों को लोगे के, ताकि ये कब्रिस्तान सिर्फ मुमरा का मसला नहीं है, ये कब्रिस्तान पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का है। एक बाबरी मस्जिद 92 में अगर ये हुई थी, उसके बाद में बहुत बड़ा फसाद हुआ था, क्योंकि वो हिंदुस्तान का मसला था। तो कब्रिस्तान मुसलमानों का मसला नहीं है क्या? ये कब्रिस्तान मुसलमानों का मसला नहीं है, और तुम मुसलमानों को गाली दो, हमारे वोट पे तुम आओ, हमारे कंधे पे आओ और हमको गाली दो। जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक जोश भरा बयान दिया है और रिदा रशीद जी ने जिस तरह की बातें की है, आज जबकि सत्ता उनके सामने है, और भी बहुत सारे यहाँ के लोग जो मौजूद लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं आप यहाँ इस मुद्दे को लेकर? आरिफ भाई, ये आंदोलन जिस चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पर 2 कब्रिस्तान सैंक्शन है, एक बोरी हजरात के लिए, एक शिया हजरात के लिए, तो हमारे हिस्से के कब्रिस्तान की जगह क्यों बेची गई? हमको वही जगह चाहिए जो 2 जमातों को ऑलरेडी दिया जा चुका है, हमको वही जगह चाहिए। और वो 95 के जीआर में हमारा वो सैंक्शन था, उसको गायब कर दिया गया, हमको वही जगह चाहिए, वही जगह चाहिए हमारे को। हम उसी जगह पे लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन वही जगह लेके रहेंगे।
जिस तरह से आज का ये मोर्चा आयोजित किया गया है और बीजेपी सत्ता और बीजेपी के जो पदाधिकारी है सारे यहाँ पर मौजूद है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज मुमरा शहर को लेकर के बीजेपी के लिए खड़ा हो गया है कि ये जो कब्रिस्तान है क्या बीजेपी की सरकार इनको दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, इस कब्रिस्तान का मुद्दा हल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मुमरा की जो सत्ता है वो इस पे भारी साबित होगी या महाराष्ट्र प्रशासन की जो सत्ता है वो इस पे भारी साबित होगी, ये देखने वाला प्रश्न होगा और वही तो महाराष्ट्र की निगाह इस पर बनी रहेगी। आप सारे लोगों ने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।